डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एनकाउंटर जारी, 2 से 3 आतंकवादियों को घेरा। आज ही पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों के पोस्टर लगाए। विराट कोहली प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे। पत्नी अनुष्का भी साथ 2.5 घंटे आश्रम में रहे। कल टेस्ट क्रिकेट से लिया था संन्यास। सेंसेक्स 1000 अंक गिरकर 81,400 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी करीब 300 अंक लुढ़का। कल बाजार में रही थी 2,975 अंक की तेजी। एयर इंडिया की 8 इंडिगो की 6 शहरों में फ्लाइट कैंसिल। अमृतसर जा रहा विमान दिल्ली लौटा। सीजफायर के बाद कल 32 एयरपोर्ट्स खोले गए थे। आईपीएल 2025 का नया शेड्यूल जारी। बेंगलुरु कोलकाता मैच से होगी शुरुआत। 17 मई से 3 जून तक होंगे कुल 17 मैच। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवाने। रुक करेंगे खबरों की ओर। बीजापुर जिले के तुमनार पंचायत में नल जल योजना के तहत भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कई जगह पर काम में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नल जल योजना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। इससे स्थानीय लोगों में हलचल और समस्या की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि योजना के तहत स्थापित की गई पानी की टंकियां, पाइपलाइन और अन्य संरचनाएं अधूरी या गुणवत्ताहीन हैं, जिसके चलते उन्हें शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। रोड तो कब से हम लोग ये कर रहे हैं, तो लेकिन बन नहीं पा रहे। ग्राम सभा में भी आवेदन दिया, हमको पुलिया भी चाहिए। यहाँ एक तो पुलिया लग जाएगा, पुलिया भी चाहिए। ये सारे पानी इधर आ रहा है हमारे घर तरफ, कहाँ न नहीं मिल रहे। तो आप लोग सड़क को नहीं, थोड़ा व्यवस्था करता हूँ। लोगों को नहीं पता बताए हैं, बताते हैं, करने से तो होगा। क्या बोलते हैं? वो बनेगा बनेगा हो जाएगा बोलते। ये जो नल का माध्यम जो लगा है ना, वो अपने घर बहुत दूर है। नल तो लगा है, लेकिन सरकार का योजना यहाँ पे पानी मतलब घर घर तक नहीं पहुँच पा रहा है। ये बहुत तकलीफ होता है। 1-2 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं गुंडी लेके पानी लेने के लिए। अरे नहीं मिल पाता है सर पानी। वो क्या है, बरसात के टाइम पे बादल वादल चाहता है तो सौर ऊर्जा वाला है, बिजली वाला होने से पानी आ जाता। यहाँ पे लगाए नल भी 1 साल हो गया, लेकिन इसमें कोई पानी का सुविधा ही नहीं है। ऐसी पड़ा है रोड किनारे। कोई आने जाने वाले भी पी के जाते हैं, उनको नहीं मिल रहा है। हम लोग घर में उपयोग करने के लिए इसके लिए भी नहीं मिल रहा है। ऐसे ही देखते रहने के लिए लगा दिए, क्या के लिए कि वो अब सरकार जाने, जो डाले वो ठेकेदार जाने, हमको तो नहीं मालूम। इसमें तो पानी आता ही नहीं है। ये जो बनाए हैं टंकी, इसमें भी हमको दिक्कत जाता है। जब बादल आ जाता है तो पानी उसमें चढ़ता नहीं है, डब्बा भरता नहीं है। पानी के लिए बहुत दिक्कत होता है। कहाँ यहाँ से वो 500 मीटर दूरी में एक बोरिंग है, वहाँ जाते हैं, वहाँ पे भी नहीं होता है। तो इधर जहाँ मिलता है वहाँ से पीने के लिए तो लाना ही पड़ेगा। पानी नहीं रहेगा तो चुपचाप नहीं रहेंगे। बहुत दिक्कत होता है यहाँ पानी के लिए। इसमें भी अभी भी 2 दिन बहुत परेशान हो रहे थे। लाइट 1 सप्ताह नहीं था, इसमें भी पानी नहीं भर रहा था, पानी नहीं फुर रहा था। इधर उधर एक एक बूंद के लिए तड़प रहे थे। हम लोग सरपंच से भी बोलते हैं हमको बोरिंग भी डाल दो। जिसके घर में बोर है वो तो बिंदास रहेगा, जिसका नहीं है वो तो परेशान होते ही रहेगा ना, इधर जाना उधर जाना। मैं डोंगरी पारा से हूँ। कई सालों से मेरे को पानी नहीं मिल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ पानी के लिए। तो हमारे पारा में नल जल तो टैंकी खड़ा किए हैं, लेकिन नल जल कनेक्शन मेरे घर पे नहीं है और भी कुछ घर मन में नहीं है। इसलिए हम लोग पानी के लिए बहुत समस्या हो रही है। में पानी मिल रहा नहीं मिल रहा है उसमें से भी, खाली टैंकी खड़ा कर दिए हैं। डोंगरगढ़ पुलिस ने नशीली दवाओं के खिलाफ अपने अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। पुलिस ने बिहार निवासी एक युवक को 200 नग
नाइट्रोजेपाम नामक प्रतिबंधित टेबलेट के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक डोंगरगढ़ में बिना लाइसेंस के ये दवा बेच रहा था, जबकि नाइट्रोजेपाम आमतौर पर मानसिक रोगों के इलाज के लिए निर्धारित की जाती है। हालांकि इस दवा का नशे के रूप में तेजी से दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे समाज में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। थाना डोंगरगढ़ में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे नशीले पदार्थों व शराब पे लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिस पे आज नाइट्राजेपाम टेबलेट 20 पत्ता पुलिस के द्वारा जब्ती कर कार्रवाई की जा रही है। ये जो मुख्य आरोपी है, जिसमें साजन कुमार कंसारा बिहार का रहने वाला है, इससे जब्त किया गया है और इस पे पुलिस द्वारा कार्रवाई कर उनको 20 खा NDPS एक्ट के तहत न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है। थाना डोंगरगढ़ में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे नशीले पदार्थों व शराब छत्तीसगढ़ के सक्ती से लगे ग्राम सरवानी में कल रात एक घर में रसोई गैस सिलेंडर फटने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 9 लोग झुलस गए हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए रायगढ़ जिले के अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक सहायता प्रदान की। कल 7 सवा 7 बजे आसपास ना हवा तो पहले से चल रहा था, 6:30 सवा 6 बजे से ही हवा चल रहा था। फिर हवा चलने के बाद अचानक ना 7 बजे आसपास यहाँ पर जो घर में है ना, वो तार स्पार्किंग किया। उधर से जो लाइन आया है और स्पार्किंग करने के बाद ना वो घर तरफ अंदर लाइट मतलब चल दिया, स्पार्क करते करते लाइट तार में। और उसके बाद जो घर में अंदर में कपड़े वपड़े थे उसको पकड़ लिया आग। और भाई मेरा क्या है, थोड़ा सा बाहर गया था, ताला बंद था अंदर से, तो घर के अंदर में गैस भी रखाया हुआ था। तो आग इतना पकड़ लिया कि हम लोग खोल भी नहीं पाए और गैस अंदर से ना एकदम से फट के बाहर निकल गया और ये दीवार वाल सब फोड़ दिया है और मेरे को भी ये सब चोट लगा है। सब कितने लोगों को लगा इसमें घर के लोगों को 2 लोगों को लगा है, बाकी बाहर के लोगों को 7-8 लोगों को लगा है। अच्छा, तो आप लोगों को कैसे लगा? अंदर में थे आप लोग? नहीं, हम लोग यहाँ आंगन में थे, ये बाइक को हटा रहे थे जब आग वग जल रहा था। तो अच्छा, तो सिलेंडर वगैरह था अंदर बता रहे थे? हाँ सर। सिलेंडर था, क्या सभी फट गया कि? नहीं, 2 सिलेंडर थे, उसमें से एक ही फटा है, एक बचा है। दीवार वाल को उसी ने क्षति हाँ वही। मदद के लिए उस समय फायर ब्रिगेड वगैरह आए थे, कितना टाइम लग गया आने में? फायर ब्रिगेड जांजगीर से आया, उसको लगभग 1.5 से 2.25 घंटा लग गया कॉल करने के बाद। शक्ति से नहीं था? शक्ति में नहीं मिल पाया, जांजगीर से आया तो 1.5-2 घंटा लग गया। इतने में इधर सब जल गया था। काफ़ी प्रयास किया हम लोग शक्ति में, लेकिन नहीं मिल पाया इधर, तो फिर जांजगीर से आया वो, इसीलिए लेट हो गया। ग्राम पंचायत तेंदुटोहा के नवनिर्वाचित सरपंच अग्नि कुमार सिदार, जो कि तेंदुटोहा पंचायत के आश्रित ग्राम सरवानी में जो मूला समय 7 बजे के आसपास ऐसे सूचना मिली कि आग लग गए, तो वहाँ मैं तुरंत पहुँचे। ओकर बाद में जो 2 सिलेंडर रहे से और कपड़ा लपड़ा दुकान के जो ब्यूटी पार्लर दुकान खोले रही, वो सामान मन पूरा जल के राख हो गई। ओकर बाद में जनता ला भी लगे है चोट, जो आम रास्ता है रोड, तो आने जाने वाला मन भी लगे हैं। और 6 जन ला शक्ति हॉस्पिटल से रिफ़र करे रायगढ़, और ज़्यादा लगे होंगे? ज़्यादा चोट गंभीर रूप से लगे हैं और 2 आदमी वापस आए हैं वहाँ से हॉस्पिटल से। कल 7 सवा 7 बजे आसपास ना हवा तो पहले। बेमेतरा जिले के परिवहन विभाग ने सभी पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल 2019 से पहले के लगभग 40,000 वाहनों को इस नियम का पालन करना होगा। जिला परिवहन अधिकारी अरविंद भगत ने बताया कि राज्य शासन के निर्देश अनुसार 2 फर्म को इस कार्य के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये फर्म जिला मुख्यालय पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने की सेवाएं प्रदान करेगी। वाहन मालिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, समय ले सकते हैं और अपनी गाड़ियों पर नई नंबर प्लेट लगवा सकते हैं।
बेमेतरा जिले में जैसे लगभग 1 अप्रैल 2019 से पहले की गाड़ियों में एचएसआरपी लगाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है। तो लगभग 40,000 से भी ज़्यादा गाड़ियां पंजीकृत है बेमेतरा में, जो 1 अप्रैल 2019 से पहले की हैं। तो अभी 2 दिन पहले तक के डेटा के हिसाब से लगभग 2500 से ऊपर फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो चुके हैं एचएसआरपी के, जिनमें से फिटमेंट जो है केवल 500 की लगभग की गाड़ियों में हुआ है। तो ये रफ्तार अभी बढ़ाने के निर्देश माननीय सचिव महोदय परिवहन विभाग के द्वारा दिए गए हैं। अच्छा, अभी हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने में। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या नियम बनाए गए हैं करके, तो मेन जागरूकता को हम बढ़ाने के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद चालानी कार्रवाई भी धीरे से हम स्टार्ट करेंगे। जी, इसमें क्या है कि जैसे जो वाहन पंजीकृत होते हैं उसके साथ एक मोबाइल नंबर लिंक्ड होता है जो वाहन स्वामी का होता है। क्या है कि पूर्व की गाड़ियों में जो मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो पाया था, क्योंकि जो वाहन 2 पहले चला करता था उसमें जो वाहन 4 में पोर्टल में डाटा ट्रांसफर हुआ था, तो मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो पाया था। तो अपडेट करने के लिए हमने अपने जिला कार्यालय के एक कर्मचारी का नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है वो सर्कुलेट किया है आपके मीडिया के माध्यम से, ताकि लोग अगर नंबर उसमें नहीं है, अपडेट नहीं है, तो नंबर अपडेट करने के लिए एक आवेदन कर सकें, ताकि हम यहाँ से नंबर अपडेट तुरंत कर दें। बेमेतरा राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न विभागीय योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने का कार्य करने वाली NRLM बिहान कैडर की महिलाएं अब अपने मानदेय के लिए परेशान हैं। हाल ही में बड़ी संख्या में ये महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद कर चुकी हैं। इन महिलाओं का कहना है कि विभागीय अधिकारी केवल तकनीकी समस्याओं का हवाला देकर उन्हें मात्र 1900 रुपये मानदेय देने में अनदेखी कर रहे हैं। ये महिलाएं अपने कार्य के लिए स्वयं के खर्च पर मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं और लगातार विभागीय आदेशों का पालन करने में लगी हैं। ना भैया, इतने महंगाई के जमाना है, 4-4 महीने से पेमेंट नहीं आया है, तो परेशानी तो होगी ही ना। काम के साथ साथ अब एक गृहिणी है क्या? हाँ, गृहिणी है। अभी बच्चों को पढ़ाई में परेशानी आ रही है, राशन सामान में परेशानी आ रही है, बहुत सारा परेशानी आ रही है। हम लोग बिहान कैडर हैं। बिहान संयुक्त कैडर में सभी कैडर हैं, जिसमें सक्रिय महिला, पशु सखी, कृषि सखी, बैंक मित्र, FLCRP, RBK, PRP सभी लोग हैं। और हम लोग लगातार हमारी जो 4 महीने की मानदेय है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये अभी मई चल रहा है, लेकिन 4 महीने का हमारा मानदेय नहीं आया है। आप सोच सकते हैं कि फ्री में जो 4 महीने से हम लोग जो काम कर रहे हैं, सरकार की सभी विभाग के काम, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, पंचायत विभाग हो, मनरेगा विभाग हो, कृषि विभाग का हर विभाग, पशु विभाग का हर विभाग का हम लोग काम करके दे रहे हैं जमीनी स्तर से। और घूम घूम के हम लोग काम कर रहे हैं। सुशासन दिवस हो रहा है, वहाँ पर भी हम लोग सुबह से लेकर के रात तक, शाम तक हम लोग ड्यूटी लगा रहे हैं। पंचायत में जा करके सभी आवेदन को भरा जा रहा है, लेकिन हम इतना काम करके भी भटक रहे हैं। 4 महीने से हम लोग हर महीने एक ज्ञापन लेकर के आते हैं कि हमारा मानदेय तत्काल दिया जाए करके। 24 तारीख को हम लोग एक दिन का धरना प्रदर्शन भी किए थे कि हाँ, रैली करके हम लोग कलेक्टर सर को ज्ञापन भी दिए थे कि तत्काल हम लोगों का मानदेय दिया जाए करके, लेकिन अभी तक नहीं आया है। और ये बात भी आई थी कि 29 तारीख के दिन में पेपर में आया था कि आप लोगों का संकुल में भेज दिया गया है नकुरा बैंक में करके, लेकिन वहाँ जब आ गया तो हमारे खाते में आने में कितना टाइम लगता है। तो तत्काल हमारे खाते में पैसा मिलना चाहिए। अगर खाता में टेक्निकल प्रॉब्लम बताया जा रहा है कि चेक बाउंस हो जा रहा है या कुछ इश्यू बता रहे हैं, तो हम लोगों को हाथ में पैसा दिया जाए, ये हमारी मांग है। ना भैया, इतने आम आदमी पार्टी ने जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें भिलाई नगर निगम के खिलाफ स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा 1 करोड़ 80 लाख रुपए के बकाया जलकर राशि का मामला उठाया गया है। ये राशि 2017 से 2025-26 के बीच की है, जो अभी तक निगम को नहीं दी गई है। आपने आरोप लगाया है कि भिलाई नगर निगम छोटे व्यापारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करता है, लेकिन स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के मामले में कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि इस बकाया राशि को तुरंत वसूल किया जाए। आम आदमी पार्टी को ये जानकारी में आया कि भिलाई नगर निगम को स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था से लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए जलकर राशि वसूल करनी है, और ये वर्ष 2017 से लेकर के वर्ष 2025 तक का है, 25-26 तक का। अब सवाल ये, मैं आपको कुछ दिन पहले की एक घटना बता देता हूँ। एक व्यावसायिक परिसर में कुछ व्यापारियों ने संपत्ति कर जमा नहीं किया था। उनका संपत्ति कर था 20 लाख रुपए। तो भिलाई नगर निगम ने उनके दुकानों में ताले लगा दिए। अब
1,80,00,000 की राशि छोटी मोटी राशि होती नहीं है, तो इतनी मेहरबानी स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के ऊपर क्यों है? अब और एक मजेदार तथ्य ये भी है कि वर्ष 2017 से वहां के जो विधायक है वो भी पार्षद रहे हैं, ठीक है ना, महापौर कितने बार बदल चुके हैं, तो आप आयुक्त इतना मेहरबान क्यों है स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के ऊपर? माननीय विधायक राकेश सेन जी उनके ऊपर क्यों मेहरबान है? और एक और मजेदार बात है कि भिलाई नगर निगम के पास एक समय सरप्लस पैसा रहता था, अभी कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, तो उसके बावजूद 1,80,00,000 रुपए वसूल न करना, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? जी, पहले भी ऐसा होता रहा है। निगम कभी भी अपने जितने भी जलकर से संबंधित नहीं, संपत्ति कर से संबंधित भी सभी तरह के मामलों को होल्ड पे रख देता है और अधिकारियों पे विशेष मेहरबानी होती है जो अधिकारियों के नजदीकी हैं या उनके खासम खास हैं। तो इन सब चीजों को लेकर एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद में इन पैसों को वसूल करके जिन लोगों को तनख्वाह दी जानी चाहिए उन्हें कायदे से तनख्वाह मिलनी चाहिए। और काफी सारे लोगों को ये भी परेशानी है। प्रशासन की तरफ से ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो इसको लेकर। नई पार्टी को ये जानकारी में आया कि भिलाई नगर निगम को कामिनी श्रीवास कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी व्यथा सुनाने पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि उनका पुराना पुश्तैनी मकान निर्माणाधीन है और गांव के कुछ लोग उन्हें उस मकान से सटा हुआ एक आर्ट हटाने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप अपने अधूरे मकान का निर्माण नहीं कर पा रही हैं, जिससे वह मानसिक तनाव में ग्रसित हो गई हैं। कामिनी ने कहा कि गांव के कुछ लोग उन्हें रोज परेशान करते हैं और झगड़े की स्थिति पैदा हो रही है, जिससे विवाद बढ़ता जा रहा है। हाल ही में उनके साथ मारपीट भी की गई। इस सभी परेशानियों के चलते कामिनी ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। सर, मैं 1 साल से कलेक्टेड ऑफिस आके एसडीएम तहसीलदार को बार बार मैं आवेदन दे रही हूँ। मेरा घर अधूरा पड़ा हुआ है। मैं लोन निकाल के अपने मम्मी पापा का जो पूर्वज का जमीन है उसमें मैं घर बना रही हूँ, लेकिन खेमलाल साहू और मेरे गांव के प्रमुख हीरामन साहू, मंथिर साहू और सुरेंद्र लिल्हारे, विजय वर्मा, कृष्णा वर्मा, इन सब ने मिलकर मेरे घर को स्टे लगा दिया है, रोक दिया है कि जब तक सामने का चावड़ा को आप हमारे गली का चौड़ीकरण के लिए नहीं दोगे तब तक हम उस पैसा को काटने नहीं देंगे करके, और उसमें मेरा इतना नुकसान हो गया है। बस मैं यही अपील कर रही हूँ कि मेरे घर का जो निर्माण रुका हुआ है उसको फिर से निर्माण के लिए बोला जाए। गांव को जाके हम लोग बार बार समझाए, लेकिन गांव वाले लोग, प्रमुख लोग नहीं समझे। और कल मेरे माँ बाप को गांव के प्रमुख लोग मिलकर सुरेंद्र लिल्हारे सामने में खड़े होकर हाथ पे हाथ धर के, और गाँव के और प्रमुख लोग सुरेंद्र यादव और नरेश यादव और उनके पूरे फैमिली के साथ में मेरे माँ बाबू को बहुत मारे हैं, उनका गला दबाकर उन लोग को मारे हैं। और आज वो लोग मेडिकल के लिए गए हैं। कल थाना में हम लोग रिपोर्ट किए हैं। आपको पता है कि मकान बनाने के लिए रास्ते के लिए कुछ जमीन छोड़ना पड़ता है? हाँ, मुझे पूरा पता है सर। हमारा घर पीछे में है और हमारा उसी में पहले रास्ता दिया गया था। जब उसको आबादी दिए तो सामने में हमको रास्ता दिया गया था। सामने सुरेंद्र यादव के घर को 2.5 डिसमिल उनको वो आबादी दिया गया था और बगल में ही जस्ट हमको रास्ता के लिए दिया गया था, लेकिन वो हमारे रास्ते को रोक कर पहले मिट्टी का रूम बनाए, उसके बाद अब उसमें पक्की रूम बना रहे हैं। उनके आवेदन पत्र को मैं देखा है कि वो महिला सरोज नाम की महिला ग्राम बोदेली से आई है, थाना तुमड़ी बोर्ड से। उनका ये कहना है कि वो मकान बना रही है और बगल में एक खेमलाल का मकान है जिसका बरसात का पानी उसके घर में गिरता है। गांव में कुछ समझौता हुआ था कि बरसात का पानी उसके घर में नहीं गिराएंगे, लेकिन उसके बाद भी अब इसका जो डोर लेवल तक इसका मकान बन गया बता रहे हैं। तो उसके बाद अब वो आदमी सामने वाला खेमलाल जो है मानने को तैयार नहीं है। इस संबंध में पहले भी टीआई साहब को आवेदन दिए थे, बता रहे थे। तो अभी मैं टीआई साहब को कॉल करके उसको बोला हूँ कि सामने वाले आदमी को बुला करके ये समस्या का समाधान कराएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर पहुंचे और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
सौजन्य मुलाकात कर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 मई को अंबिकापुर में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री चौहान राज्य में नवनिर्मित 51,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराएंगे। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्व सहायता समूह की दीदियों लखपति दीदियों को सम्मानित भी करेंगे। रायपुर पहुंचने पर शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री राम विचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।